नमस्कार। आज हम प्रिंट मीडिया और हिंदी के अंतर संबंध पर विचारणा करेंगे। भारत भाषाओं का देश रहा है। भाषा मनुष्य की जाति, धर्म और संस्कृति की वाहक होती हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है। वे ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहता है। यही प्रक्रिया संवाद कहलाती है, जो कि पत्रकारिता के मूल में निहित है। शहीद भगत सिंह जी ने भाषा और लिपि की समस्या पर विचार करते हुए लिखा है कि किसी समाज या देश को पहचानने के लिए उस देश और उस समाज की भाषा से परिचित होने की परम आवश्यकता होती है। भाषा और संस्कृति प्रिंट मीडिया के आलोक में पृथक न होकर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक भाषा के निर्माण में भाषाई पत्रकारिता की विशेष भूमिका होती है। भाषाई पत्रकारिता संस्कृति व समाज को वाणी देने, आवश्यकताओं की पूर्ति करने, अभिव्यक्ति देने, सामाजिक सरोकारों में महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करती है। वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि भाषाई पत्रकारिता हमारे जीवन का महासमुद्र है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ संचित रहता है। प्रिंट मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हिंदी भाषा का आम आदमी से भाषिक साक्षात्कार हुआ है। हिंदी अपने बंधनों से मुक्त होकर आम आदमी की वाणी बनी हुई है। वर्तमान युग में मीडिया की पहुंच देश के हर कोने अंतरे तक हो चुकी है। प्रिंट मीडिया में हिंदी भाषिक संरचना की सौंदर्यशीलता के कारण उन्नत रूप में प्रवहमान है। हिंदी में सूचना विस्फोट की चुनौतियों को सहजता से स्वीकार किया है। वैश्वीकरण के दौर में प्रिंट मीडिया के सामने अनेक चुनौतियां हैं। विज्ञान की दौड़, विलासिता की प्राप्ति, महानगरीय संस्कृति, पश्चिमीकरण, ये सभी मुंह फैलाए हुए खड़ी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनता की मानसिकता बदल रही है और विश्व ग्राम की संकल्पना के समक्ष हिंदी ने अपने प्रभाव को समेकित किया। प्रिंट मीडिया के उपादान समाचार पत्र, पत्रिकाएं समाज की वाणी और मस्तिष्क माने जाते हैं। प्रिंट मीडिया विज्ञान का व्यवसाय है, जिसमें तथ्यों की प्राप्ति, मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण निहित होता है। हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी पठन पाठन को नई पहचान दी है। पत्र पत्रिकाओं के विकास में प्रिंट मीडिया की पारंपरिक परिभाषा को बदल दिया है। पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में हिंदी उद्योग का ध्रुव बनती जा रही है, जिसमें महेंद्र कार्तिकेय जी ने लिखा है कि हिंदी एक विश्व भाषा है, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु कई देशों में संवाद स्थापित किया जा सकता है। दैनिक समाचार पत्र, जिनमें पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका आदि की भाषा में संप्रेषणीयता, सुबोधगम्यता और विचलन की प्रवृत्ति का अनुपालन किया जाता है। सांध्यकालीन समाचार पत्र, जिनमें तस्वीर, आजकल, युग धर्म, विचार केसरी, सौरभ दर्पण आदि ने हिंदी के प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया है। साप्ताहिक समाचार पत्रों में जम्मू सहारा, समय आगम, भानु प्रकाश, एकता दर्शन आदि ने हिंदी को मानक स्वरूप प्रदान किया है। पाक्षिक समाचार पत्रों में जमीन, राष्ट्रीय सुमन, सत्य सटीक, एकता दर्शन, भानु प्रकाश आदि ने हिंदी को मानक स्वरूप प्रदान किया है। और पाक्षिक समाचार पत्रों में
सटीक संवाद, युग प्रतिमान, हिंदी की गहनता और विश्लेषणता का भाव विवेचित माना जाता है। साप्ताहिक पत्रिका जिसमें इंडिया टुडे, तहलका, अनुभूति, अभिव्यक्ति, नूतन सवेरा आदि ने हिंदी के गौरव में अभिवृद्धि की है। मासिक पत्रिकाएं आलोचना, वर्तमान साहित्य, नवनीत, शिविरा, निहारिका, जनकृति आदि ने हिंदी के समसामयिक साहित्य को संबल प्रदान किया है। त्रैमासिक पत्रिकाओं में अनुवाद, सरहद, गवेषणा, भाषा पीयूष आदि की पठनीयता उल्लेखनीय बन पड़ी है। और वार्षिक पत्रिकाओं में साहित्य अमृत, शोध संचयन, भारतीय साहित्य, सृजन संवाद आदि की विवरणात्मक शैली ने हिंदी के प्रचार प्रसार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। तो विभिन्न प्रदेशों, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों से समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण निकल रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में से प्रभात खबर, आवाज, तरुण भारत, नवजीवन, मध्य प्रदेश से धर्मयुग, नई दुनिया, मालवा अखबार आदि समाचार पत्र हिंदी पत्रकारिता के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। राष्ट्रीय विचारधारा को समृद्ध करने में पुडुचेरी, अदिति आदि की मुख्य भूमिका है। हिंदी प्रचार प्रसार को गत्यात्मक बनाने में केरल से हिंदी मित्र, विश्व भारती आदि पत्रिकाएं प्रकाशित होकर मौलिक सृजन को बढ़ावा दे रही हैं। सुरेश पंडित कहते हैं कि हिंदी जहां विस्तार में सार्वभौमिक हो रही है, वहां इसका लेखन भी बहुआयामी हो रहा है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से हिंदी का नियमन, सुदृढ़ीकरण, स्थायीकरण और मानकीकरण हो रहा है। वर्तमान समय में अधिकांश समाचार पत्र ऑनलाइन हो चुके हैं। पत्र पत्रिकाओं से हिंदी पठन पाठन को नई पहचान मिली है। विदेशों में हिंदी समाचार पत्रों की मांग बढ़ी है। इस विषय में अशोक पारिक कहते हैं कि इंटरनेट की बदौलत अमेरिका में रहते हुए आप द ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, स्टेटसमैन, द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र बिना किसी बाधा के पढ़ सकते हैं। प्रवासी भारतीय जिनकी मातृभाषा हिंदी रही है, वह फिजी, थाईलैंड, नेपाल, बुल्गारिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। बांग्लादेश से नागरी हितैषी, तत्वदर्शन, मेल मिलाप आदि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। नेपाल से साहित्य लोक नामक त्रैमासिक पत्र, नेपाली हिंदी नामक दैनिक पत्र और चर्चा नामक लघु पत्र प्रकाशित हो रहा है। तिब्बत से हिंदी पत्रिका तिब्बत बुलेटिन का वर्चस्व बना हुआ है। हिंदी को विस्तार देने में खाड़ी देशों से अनुभूति, अभिव्यक्ति नामक पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। जापान से प्रकाशित सर्वोदय का महत्व अपने आप में उल्लेखनीय माना जाता है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं की लंबी श्रृंखला हिंदी पत्रकारिता के लिए शुभ संकेत है। इंग्लैंड से हिंदुस्तान नामक पत्र, अमेरिका से विश्वा, सौरभ, विश्व विवेक, कनाडा से भारती, जीवन ज्योति, ज्ञाना से ज्ञानदा, सूरीनाम से प्रकाश, न्यूजीलैंड से भारत दर्शन हिंदी का दीपक जला रहे हैं। प्रिंट मीडिया की लेखन परंपरा को जीवंतता मिली है। प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं की सूचनाओं को पढ़ने से हिंदी की प्रासंगिकता को अनुभव किया जा सकता है। सूचनाओं के शीघ्रगामी प्रसारण से प्रिंट मीडिया
करोड़ों भारतीयों को आलोकित कर रहा है। फिल्मी पत्रकारिता भी एक चुनौती भरा कार्य है। फिल्म जगत ने वैश्विक धरातल पर हिंदी को लोकप्रिय करना संभव बना दिया है। फिल्मी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को सार्वभौमिक रूप से प्रतिध्वनित किया। हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर विश्वव्यापी बनने के लिए संकल्पबद्ध है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, IMS विश्व स्तरीय कंपनियां हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। कुलप्रीत सिंह ने रन नामक हिंदी तकनीकी समाचारों की वेबसाइट बनाकर हिंदी भाषा को प्राण तत्व से संचारित किया। यूनिकोड विकसित हो जाने से लेखन और संप्रेषण के कारण हिंदी वैकल्पिक भाषा अधिगम के रूप में स्वीकारी जा रही है। प्रिंट मीडिया लेखन में विशेष महत्व रहा है। लेखन प्रक्रिया में शब्दों का चयन, मार्मिकता, कलात्मकता, विश्वसनीयता, उत्तेजना आदि को यथासंभव सन्निवेशित किया जाता है। प्रिंट मीडिया में समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए समाचारों को सूचनात्मक रूप में प्रतिपादित किया जाता है। संपादकीय लेखन एक स्वतंत्र विधा है। एक श्रेष्ठ संपादकीय में तथ्यों और विचारों की तर्क संगत प्रस्तावना दी जाती है, जिसका उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना ही नहीं होता, हिंदी के महत्व को समझाना भी उनके उद्देश्य में शामिल होता है। फीचर लेखन समाचार और सूचनाओं के वैचारिक कोण से समन्वित साहित्यिक कार्य माना जाता है। समीक्षा लेखन ये भी एक प्रभावशाली माध्यम है, जिसमें रचना विशेष के अंतर्गत संवेदनाओं की कसौटी पर निहित विचार या संदेश को पाठक तक संप्रेषित किया जाता है। साक्षात्कार ये प्रिंट मीडिया की बहुआयामी विधा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं की खोज में विचार मूल्य और गुणात्मक आंकड़ों और मात्रात्मक स्वीकृति में सहायक होती है। प्रिंट मीडिया में रिपोर्टिंग का विशेष महत्व है, जो कि व्यक्ति से व्यक्ति की पहचान, समाज से समाज की पहचान और देश से देश की पहचान करवाने में सक्षम है। इसके बारे में KP नारायण लिखते हैं कि रिपोर्टिंग दरअसल इस काल की तीव्र गति को पकड़ने की चेष्टा है। प्रिंट मीडिया में संपादन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। समाचारों का चयन, संस्कारों का निर्माण, शीर्षक लेखन, संवादों का निर्णय, आवश्यक चित्रों को आकर्षक बनाने का कार्य संपादक लेखन के दायित्व के अंतर्गत आता है। प्रिंट मीडिया के विभिन्न आयामों के अंतर्गत लेखन, संपादन, समाचार परिचर्चा, विज्ञापन, समीक्षा, जीवनी, संस्मरण आदि की अंतर वस्तु का विश्लेषण उल्लेखनीय बन पड़ा है। रेडियो पत्रकारिता अपने आप में स्वतंत्र विधा है, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित वार्ता, साक्षात्कार, फीचर, समाचार, धारावाहिक, नाटक, रेडियो पत्रकारिता के अंग उसमें स्वीकारे जाते हैं। रेडियो फीचर को प्रस्तुत कराने में भाषा की विविधता महत्वपूर्ण होती है। समाचार तकनीकी का मूल आधार स्वीकारा गया है। कंप्यूटर वैज्ञानिक युग की आवश्यकताओं का सफलतम परिणाम है। मीडिया के युग में इंटरनेट पत्रकारिता ने नए युग का सूत्रपात किया है। मल्टीमीडिया के युग में हिंदी में भाषा के स्तर से ऊपर उठाकर कंप्यूटर के उपयोगी स्वर में ढाल दिया है। हिंदी प्रचारकों ने कॉमेडी, कमेंट्री, नारा वाचन आदि में सफलता हासिल की है। करुणा शंकर उपाध्याय जी मुंबई से लिखते हैं
कि आंकड़े जुटाने के बाद पता चला है कि 8 वर्षों के अंदर हिंदी जानने वालों की संख्या में 19 करोड़ का इजाफा हुआ है। हिंदी ब्लॉग लेखन की परंपरा काफी समृद्ध बन पड़ी है। देश विदेश की राजनीतिक हलचल, अर्थव्यवस्था, समाज विज्ञान आदि क्षेत्रों में हिंदी ब्लॉग को पढ़ा जा सकता है। आजकल मोहल्ला लाइव, चौपाल ये हिंदी के लोकप्रिय ब्लॉग माने जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता को विस्तार देने में नव जनसंचार माध्यमों की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। न्यूज पोर्टल, बिजनेस पोर्टल आदि ने हिंदी को वैश्विक आधार प्रदान किया है। मीडिया के नए रूप हिंदी वेबसाइट की लोकप्रियता को भी अनुभव किया जा सकता है। हिंदी नेस्ट, अनुभूति, अभिव्यक्ति, वागर्थ, सरस्वती, शब्दकोश आदि हिंदी की उन्नत वेबसाइट हैं। वर्तमान समय में सामग्री अनुक्रम के आधार पर हिंदी विकिपीडिया की महत्ता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैश्विक पटल पर 137 देशों में हिंदी की सीमा का विस्तारीकरण हो रहा है और नव जनसंचार माध्यमों पर आधारित प्रिंट मीडिया के सकारात्मक पक्षों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रिंट मीडिया हिंदी भाषा को व्यवहारिक स्वरूप देकर विकास की गति को तीव्रतम कर रहा है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सूचना पट, विज्ञापन पट, प्रदर्शन पटल, पथ प्रदर्शक, पत्रक आदि अवयवों ने हिंदी प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कदम उठाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए हिंदी भाषा का सहारा ले रही हैं। विज्ञापन मानव मन की गत्यात्मक स्थिति को प्रभावित करने में सक्षम माने जाते हैं। वर्तमान पीढ़ी विज्ञापन संस्कृति के रहन सहन, खान पान और जीवन शैली के ढंग अपना रही है। दंगल झाल्टे लिखते हैं कि विज्ञापन की भाषा प्रयुक्ति अपनी विशिष्टता लिए हुए है। विज्ञापनों पर प्रयुक्त हिंदी की शब्द शक्ति में भाव बोध का तत्व विद्यमान है, जो कि विज्ञापन की उद्देश्य पूर्ति में सक्षम प्रतीत होता है। विज्ञापन मानव मन की गत्यात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं। वर्तमान पीढ़ी अपनी जीवन शैली इससे परिवर्तित कर रही है। अनुसंधान केंद्रों, निगमों, मुख्यालयों, सरकारी कार्यालयों में विवरणात्मक परिचय देने के लिए सूचना पट का प्रयोग परोक्ष रूप में हिंदी का साधन बन चुका है। हिंदी प्रचार प्रसार की दिशा में पत्रक का प्रयोग भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। सूचना प्रेषण में प्रदर्शन पटल ने हिंदी के भाषिक प्रयोग को नियमित बना दिया है। चौराहों, बाजारों आदि पर लगाए जाने वाले पथ प्रदर्शक से हिंदी की भाषिक क्षमता में अभिवृद्धि हो रही है। प्रिंट मीडिया इंटरनेट के द्वारा शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है, जिसने मानव की सोच और परिवेश को बदल दिया। अंतरताना पर हिंदी की परिकल्पना को यथार्थ में बदलने का कार्य विजय छजलानी जी ने किया है, जिन्होंने वेब दुनिया के माध्यम से हिंदी को विकसित होने का शुभ अवसर प्रदान किया है। प्रिंट मीडिया सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि करने में सहायक है। सरकारी योजना जिसमें साक्षरता, खेती, खाद, बीज आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी देने में प्रिंट मीडिया की भूमिका निर्विवाद है। हिंदी में बाजार भाव की विलक्षणता विद्यमान है। मीडिया ने जन चेतना को जागृत करने का बीड़ा उठाया है। इससे हिंदी की लोकप्रियता का विस्तारण भी हुआ है। हिंदी की भाषिक संप्रेषण शक्ति का एकमेव कारण है इसका ध्वनि तंत्र और इसकी शब्द संपदा।
संतों और भक्तों ने हिंदी की सामर्थ्य शक्ति को संवारा है। प्रिंट मीडिया में जन समर्थन, लोक प्रशासन, विपणन, प्रसारण, संप्रेषण आदि की अनेक संभावनाएं निहित हैं। समाज के विचारों और समाज की संवाहिका के रूप में प्रिंट मीडिया का स्थान दस्तावेज माना जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को अनुप्रयोगात्मक विधा के रूप में लोकप्रियता मिली है। मीडिया के सभी माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सूचना पट, विज्ञापन पट, प्रदर्शन पटल, पथ प्रदर्शक, पत्रक, ये पाठक वर्ग वैकल्पिक मीडिया के रूप में उपस्थित हो रहा है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का मिशन उद्योग की सीमा पार कर चुका है और प्रिंट मीडिया ने हिंदी भाषा की संरचना में बदलाव किया, जो कि हिंदी समाज के जागरण का प्रतिफल है। वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अगर कहा जाए कि प्रिंट मीडिया जीवन कला है, लोक शिक्षण है, संस्कृति का संरक्षक है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभिव्यक्ति के प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया आने वाले समय में नए नए शिखरों का संस्पर्श करेगा। मीडिया हिंदी के लिए और हिंदी मीडिया के लिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर उभरेंगे। इसी आशा के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।